2-2.5 एकड़ ज़मीन का मालिक था। बाप उसे मैं पटाए, उसने मैं लिखाए, उसने नौकरी लवाई, उसने जितना संघर्ष किया बेचारे ने, नौकरी की ज़रूरत थी। तो एक वो परिस्थिति आई कि 2 दिन जब हम भूखे थे, पानी तुम्हारे पास था, गांव खाली करा रखे थे, गांव नज़दीक जितने भी थे, लड़ाई का माहौल बन गया था उस टाइम पे। तो एक रेतीली ज़मीन होती है राजस्थान में उड़े, तो हमने खाना भाई रोटी पानी है, घर तक लेकर जा रहा था मैं, सूखा चून मारा दो रहा था। अरे गोरा खड़ी खड़ी तू हल्ले रे, अज चाल कसूती चाले, अरे चाल कसूती चाले तू, चाल कसूती चाले रे, अज खड़ी खड़ी तू हल्ले रे, गोरा चाल कसूती चाले। मध्य प्रदेश दार के अंदर शायद 42वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें स्टेट में मैं जो है फर्स्ट आके 48 kg के अंदर मेरा नेशनल के लिए स्कूल नेशनल में सिलेक्शन हो गया। फिर पानी आली पानी प्यादे क्यों अन बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। कई एक चीजें ऐसे हुई, मेरे घुटने में 14 टांके लग रहे हैं, एक में मेरा गुम चोट है, ऑपरेशन इसका ही बोल रहा था। आर्मी मैंने करवाया नहीं, क्योंकि फिर मेरे गेम छूट गए। नहीं, मेरा जुनून था कि मैं गेम के माध्यम से ही नेशनल इंटरनेशनल खेल कर रैंक लूंगा आर्मी के अंदर, वो सपना वहां रह गया। फिर मैंने गाय की, तेरे ओढ़न पहरण के से दिन पिया बात बात पे क्यों चीखे पतड़ा रे गोरी पतड़ा, हेर पतड़ा दुपट्टा तेरा मुंह। सबसे पहले तो हरियाणवी कलाकार फौजी कर्नल की तरफ से राम राम। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमात्मा का, माँ सरस्वती का, जिसने मेरे को लिखने का और गाने का गुर दिया। उसके बाद मैं जितने मेरे को सुनने वाले हैं, जितने मेरे फ्लोर्स हैं, आज के टाइम पे डिजिटल का टाइम आ गया, मीडिया का, तो आजकल तो डिजिटल के माध्यम से लोग एक दूसरे के संदेशों को, गीतों भजनों को, संदेशों को सुनते रहते हैं। और दोस्तों देखो, ये ज़िंदगी एक ऐसा सर्कल है, इंसान जब उम्र के साथ साथ बंदे की सोच बदलती है। बचपन में होते हैं जब कुछ सोच होती है, जवानी में होते हैं सोच कि में हो जाए, बुढ़ापे में जाएगा कुछ और सोच हो जाए। और इंसान जो है ज़िंदगी में एक बार आता है, उसके बाद 84 लाख जिया जुन बिरनी है नहीं है, कौन सी में बंदा जावे ना जावे, लेकिन एक बार इंसान जुन में आता है, सोच के कुछ चलता है, इंसान के साथ होता कुछ है। तो भाई इब मेरे को कलाकार के रूप में जानता, मैं जड़े भी जाऊँ हर जगह फौजी करमवीर कलाकार सुपरस्टार भाई बिरनी के बोलते हैं, मन बहुत शर्म आवे। क्योंकि इसलिए आवे है क्योंकि मैं जब बचपन में छोटा सा था, मैं कोई एक मन में बिठा के नहीं चला था कि मैं कलाकार बनूंगा, भाई मेरे को गायक बनना, मैंने ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आवेगी कि मेरे को कलाकार के रूप में लोग जानेंगे। बिल्कुल नहीं, ये मेरी एक हॉबी थी बचपन से। जब मैं छोटा सा था तो स्कूल, मुझे नहीं पता था गाने बजाने के चीज़ हुआ, इस चीज़ में मेरा कोई रिस्क नहीं था कुछ भी। और स्कूल में एक बार कंपटीशन हुआ, मैं 5वीं क्लास में था, उस टाइम पर नहीं बोले भाई स्कूल का कंपटीशन होगा गाने बजाने का, कोई कविता बोलो, कोई शायरी सुनाओ, कोई चुटकुले सुनाओ, कोई नाचो, कोई गाओ, कोई भंगड़े पाओ, कोई डिस्को करो। उनकी सिलेक्शन होने लगी, एक साइड में एक बंदा ने बुला के ला के उसको हुनर देखन टीचर। तो भाई बोला कंपटीशन है इतनी तारीख को, 14 नवंबर को था शायद वो, और मैं 5वीं क्लास में था, छोटा सा था। तो जैसे बच्चे आने लगे, उनकी ट्रायल लेने लगे, बोले ये भंगड़ा में ठीक रहेगा, ये गाना में ठीक रहेगा। मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया, मैंने न्यू नहीं बेरा था, मैं गान में खड़ा हूँ, अगनाचर में खड़ा हूँ, बस हो गया खड़ा। मैं मन ने भी क्या नहीं क्या मैं ले आप मेरे को बोले बोले पढ़ाई लिखाई में खक नहीं आता, भाई साहब बेच दिया मेरे को। था फिर मैं दूसरे लाइन में खड़ा हो गया, भंगड़ाली में मैं कहूँ सिलेक्शन हो जाए, और भी दूसरा मास्टर ने भेज दिया, चल आंदा जाना खक नहीं आ गया उरा। भाई पता नहीं था ये करेंगे के ना करेंगे, कोई भी एक्टिविटी एकदम चटक सादा खड़े हो लिया करा था। भाई मेरे को उन्होंने को नहीं सिलेक्शन करा, क्या है, मैं भी छोटे छोटे बच्चे थे, कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, ये मैं क्लास में पढ़ूँ। मैं सोचूँ यार स्कूल में तो काम बढ़िया चाल पड़ा, और फिर तेरा तो को नहीं इन्होंने सिलेक्शन कराया। वो एक जुनून पैदा हो जाए बंदे के अंदर, मतलब किसी भी चीज़ में लगा लो आप, खिलाड़ी बनो, फौजी बनो, कलाकार बनो, एक जुनून जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा ना, जब तक आप नहीं कर पाओगे, अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, मैंने गाने वाले भी सुने, नाचने वाले भी देखे, फिर मैंने मन में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। टैप रिकॉर्ड पहले खड़ी बाडी के आया करते थे, आज भी कई ने देखे होंगे, लाल लीले हरे बटन होया करते, उनके खड़ी बाडी के टैप आए थे। मेरे चाचा ने टैप ले रखा था, उसमें कैसेट में गाना बज रहा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। मैंने गाना सारा याद कराया, लिखा, रट्टा मारा, गा गा के देखो, मैं कहा बढ़िया है। पर स्कूल में मैं बोले जी मेरे से सुन के देखो आप, नहीं भाग जा, ओढ़े भी किसी ने सुन के नहीं देखा। मैं कहा ये तो चाड़ा हो गया, तो सबसे बढ़िया आवाज़ मेरी, मैंने कोई आगे नहीं आने दे। फिर वो कंपटीशन का आखिरी दिन भी आना था, जिस टाइम पे
नाम बोलने शुरू हुए, जो करीब नाम बोले थे, फलाना आओ गाओ, फलाना नाचो, फलाना न्यू करो। साथ में जज बैठा रखे थे भाई, इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आवेगा। मेरा पक्का कॉन्फिडेंस मैं तेरे से बढ़िया है ही नहीं कोई गानी और है, पर मन ने गान कौन दे, और वो जनून वो के रुकन दे था। मैं आगे बैठे, मेरे कचरी सी तली है, मैं तेरा नाम तो कोई बोल रहा नहीं, अरे फूकनी सी लगता ना कोई जान नहीं देगा स्टेज पर। बैठा बैठा बस मैं बेचैन हो रहा। फिर वही बात थी भी कौन, वो तो वक्त हुआ है, समय हुआ है। जैसे ही वो लागे, ये आ गया वो आ गया, किसका नंबर पड़ गया, कौन रह गया, थोड़ा स्पेस मिल गया खाली मैंने, और मैं चढ़ गया स्टेज पर, बिना किसी का कहीं भी नहीं कुछ, और खड़े होकर अपना लेकर माइक और आँख मीच के गाना शुरू कर दिया। मैं जो होगी देखी जाएगी, वही गाना जिस पर अट्टा मार गया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ढोलक पेटी वाले में बैठे उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। आगे तो बाजी ताड़ी ताड़ी बाजते, फिर मैं कड़ा रुकूंगा। फिर तो मैंने शाह आ गया भी 90% समर्थन हो लिया तेरा। एक तो मास्टर बैंड जी ने भी किसी ने टोक्या, मेरा हो गया पूरा गाना खत्म, बाजी ताड़ी, मेरा बुखार सारा उतर गया, जैसा 15 दिन चढ़ रहा था। मैं किसी तरह चाहे मैं खाए कितने कुछ गाओ, मेरा तो जो है ना मिशन पास हो गया। मैं तो कर दे सारो गाना, पीछे को उतर के सीधा अपने घर बाज गया। डरदा मैंने, मेरे साथ पिटाई तो वही, तेरे स्कूल में बच्चे तो भी डरे छोटे छोटे, मैं अपना घर आऊँ से बात का डर मेरा। 5-6 10 स्कूल के अंदर फिर वो बच्चों का लग गया जिस टाइम निर्णय करने, वो कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड थर्ड आया। मैं पहले वो छोरा एक देशभक्ति का गया था, उसका कड़ा नहीं का फार्म को, तो जिस कंपटीशन में कौन था नहीं को, तो फर्स्ट है कंपटीशन में था वो, फिर डालो उसने, उन्हें लिख दिया नाम, मास्टर वेज दिया कर को बुला के ले नाम मिलेगा। मैंने बुलाना आई, बोला तेरा नाम मिलेगा। मैंने मेरा किसी नाम मिला, पिटेंगे मम्मी कौन जानता घर के बोले ना जात नाम मिलेगा, मिल रहा मैंने नाम, मैंने पता कौन सा नाम मिलेगा। वो आगे को तो आया कौन जीवन को, यार 2 जने जाओ ना, ले आओ यार, उनका नाम मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है। फिर मैं पक्का लड़का लेके धक्का था, मैं रोऊँ, उनका बेटा तेरा कौन पीट दे, ले जाकर मैं बैठा दिया पर ने जैसे नाम मिलना था। मेरे थोड़ी तसल्ली सी हुई, मैं कहा तुरा बैठा है तेने नाम मिले में बैठा गया, उसका ये पता मिलता हो तेने। 5-6 था, फिर मेरी बड़ी तारीफ करी उन लोगों ने, इसका नाम भी नहीं था, ये तो न्यू माम ने दबा दिया था, और ये तो फिर भी कह रहा कड़ा, इतने तैयारी करी, किस तरह इसने गाया, और इतना बढ़िया इसने गाया, बजाओ ताड़ी बाजी, नाम मिला। और उस टाइम ऊर्जा मिल गई स्कूल में मैंने, भाई बढ़िया गावा बढ़िया गावा। शनिवार ने बाल सभा कर दी हमारे टाइम पे, उस टाइम पर बाल सभा में खूब गाए, याद करे करता। फिर मेरा थोड़ा सा गाय की गाय हो गया, भाई लोग तारीफ करने लगे, बढ़िया गावा बढ़िया गावा बढ़िया गावा। गान बजाने वाले आए करते, गाँव में गले लागे करता, घर वाले पीछे खींचे करते, बोले ना ये काम को नहीं, ठीक को नहीं, इस चीज़ में मेरे को सपोर्ट नहीं कराया। उसके बाद अपना हरियाणा में गाँव में गेम का बड़ा ज़्यादा शौक, मेरे गाँव के रेसलिंग के कोच थे मेवा सिंह, गाँव में मेरा खाड़ा है, और मेरे घर वाले ने कुश्ती में छोड़ दिया, बोले तू गेम कर। मैंने अपना गेम करने शुरू कर दिए, लेकिन गान बजाने की हॉबी उड़े भी मैंने जारी रखी। फिर जब वक्त पलटी मारा है बंदा, वही बात है, सारे जिम्मेदारी से ताल्लुकात रखने वाले हैं, देहाती बंदे हैं सारे। 2-2.5 एकड़ ज़मीन का मालिक था, बाप उसे मैं पढ़ाए, उसने मैं लिखाए, उसने नौकरी लवाई, उसने जितना संघर्ष किया बेचारे ने, नौकरी की ज़रूरत थी। और रेसलिंग करते करते मेरे को 2-3 साल हुए थे, मैं +1 क्लास में था उस टाइम, मेरे को ध्यान है कि नहीं 10वीं में था उस टाइम। तो जिस टाइम पर मैं मध्य प्रदेश दार के अंदर शायद 42वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें स्टेट में मैं जो है फर्स्ट आ गया। 48 kg के अंदर मेरा नेशनल के लिए स्कूल नेशनल में सिलेक्शन हो गया, और वहाँ पर स्कूल नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया रेसलिंग गेम के अंदर। और जो ये बैठा मोजी जागलन, इसका पापा जो मेरा छोटा भाई था 2013 में एक्सपायर हो गया, ब्रह्म राजी, उसका गोल्ड आया था, उसका गोल्ड था, मेरा ब्रॉन्ज था, वो मेरे से 5-6 साल छोटा था। तो फिर मेरे को नौकरी की ज़रूरत थी, मैंने एक अखबार में देख लिया कि 16 से 21 वर्ष के खिलाड़ियों की, जाट जाति के खिलाड़ियों की भर्ती, तो मेरे पास फिट बैठा था वो सिस्टम। 16 से 21 के बीच था मैं, +1 क्लास थी मेरी, और नेशनल प्लेयर मांग रहे थे, वो स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती थी। तो मैंने जो अपना स्पोर्ट्स कोटा से उस मेडल के ऊपर आर्मी के अंदर सर्विस मिल गई, आर्मी के अंदर सर्विस मिल गई, तो वहाँ भी अपना काम जारी रखा, गेम जारी रखा, और ट्रेनिंग जारी रखी, और उधर से अपना ये सिंगिंग जारी रखी। पता नहीं बस नौकरी तो मिल गई थी। फिर जब वक्त का पहिया घूमता है, उधर से अपना कारगिल की लड़ाई लगी, टीम में तोड़ दी सेंटर से, अपनी अपनी यूनिटों में रिपोर्ट करो। 98 का आसपास का भर्ती हूँ मैं, वहाँ से अपनी यूनिटों में गए, दोबारा फिर सेंटर टीम बनी। उस टाइम पे मेरे को बैक नहीं किया, CO साहब बोले अच्छा प्लेयर है, और अच्छा वहाँ भी मैं ब्रिगेड में फर्स्ट आ गया था, बोले इसको यहीं रख लो, सेंटर टीम में मत भेजो। तो वहाँ गायक भी अच्छा बोले, वहाँ से मेरे को सेंटर टीम आर्मी की टीम में भेजा, मेरे को वहाँ रख लिया गया। उसके बाद में फिर कई बंदे बोल के गए भाई आर्मी में ऐसी परिस्थिति है, जवान को ये करना पड़ा वो करना पड़ा, एक्चुअल में करना पड़ा भाई साहब। जो आज मैं यहाँ इस मकाम पे हूँ, गायक के क्षेत्र में भी, मैं कामयाब लगा लो या नाकामयाब लगा लो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इतना मैंने हाथ पैर नहीं मारे इस गायकी में कि मैंने MA BA कोई म्यूजिक से करी हो, या मैं किसी गुरु के पास सीखने गया हूँ, ना मैंने कोई गुरु बनाया आज तक, ना मैंने कोई चेला बनाया आज तक।
क्यों मैं चेला जब बना मैंने कोई गुरु बनाया हुआ, तो गुरु माँ सरस्वती ने लगा दिया, और मेरा अपना जो था तुक्का लगा लो, या मेरा संघर्ष लगा लो, या मेरी मेहनत लगा लो, या कोई मैंने नई चीज़ मार्केट में दी वो लगा लो, कि मेरा नाम हो गया। उसके बाद फिर फौज में के अंदर रहते रहते ऐसी परिस्थितियाँ भी आवे हैं। एक्चुअल में तो देख आया हूँ सेना के अंदर सारी गतिविधि। 8 साल 3 महीने कंप्लीट नौकरी करी है मैंने, और मैंने 15 साल क्यों नहीं करी वही बताऊँगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद में आपने पता होगा 2002, आज भी मेरे याद है वो टाइम के, उस टाइम को अगर मैं याद करा तो हम ये कहें कि भाई हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है यहाँ। आज मेरे अगर 3 ऐसी लग रहे हैं, लेकिन वो परिस्थिति बताऊँगा कि जो मैं आर्मी के अंदर मैं मतलब देख के आया हूँ, जो मुझे लगता है कि उससे मतलब कि डिफ़िकल्ट टाइम कब आएगा। 2002 के अंदर जिस टाइम दिल्ली संसद में घुसपैठ हुई थी, वो कई बच्चे उस टाइम जाने होंगे, थारा में था लेकिन सुना जरूर होगा तुमने। और उस टाइम पर आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ था, तो सेना अलर्ट कर दी, और भारत और पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पे बिल्कुल आमने सामने थी। 2002 के अंदर कोई किसी पुराने फौजी ने पूछ लिया, ओपी पराक्रम 2 एक्सरसाइज का नाम दिया गया था। और गंगानगर से आगे अनूपगढ़, लालगढ़, चट्टा से आगे जो बॉर्डर पड़ता है गड़साना मंडी, ओनली 4 किलोमीटर पाकिस्तान था, वहाँ से हमारे टैंक वहाँ डिप्लॉय कर रखे थे। टैंक के अंदर गोले लोड थे, फायर का इंतजार था। इंडियन आर्मी की छुट्टियाँ थी बंद उस टाइम पे। और परिस्थितियाँ देखो कैसी होती है। सबसे पहले तो गर्मी इतनी वहाँ पे कि दोपहर के अंदर तिरपाल बिछा के उसके नीचे को पानी छिड़क के, उसने हल्ला करके, चौगड़दे कैमोफ्लाइज करके, और जनरेटर चला के मिलिट्री के, और कूलर लगा के, और मुंह बा के हम सांस लेते थे जी। यूँ नहीं पता कितना टेम्परेचर था। और उसके दौरान भी हमारे को जो टैंक 41 टन एक टैंक का वेट होता है। मैं आर्मड कोर के अंदर गनर ऑपरेटर मेरा ट्रेड है। हमारे को टैंक के अंदर जाना होता था, हमारे टैंक के अंदर बढ़ना था, सारा टैंक वहाँ काम था, उसकी देख रेख करनी, सब कुछ फिट है कि नहीं। अगर उस टैंक के ऊपर चढ़ने के बाद में टैंक के अंदर घुसते हैं तो देखो कितनी गर्मी के अंदर, टैंक के अंदर कितनी वो होगी, वहाँ पर कितनी गर्मी होगी। उस टाइम पे टैंक के अंदर बढ़ के, अगर मान लें हम बनाने बड़े करा थे, सारा उसको निकाल के, और ये चीज़ अगर टैंक की टच होगी ना तो नहीं समझ लो पूरा जरा जल जाया करा, नहीं दाग पड़ जाया करता। इतनी गर्मी हमने देखी है वहाँ पे। तो वो परिस्थिति हमने जूझी। उस टाइम ये कम्युनिकेशन नहीं था कि अगर आप फ़ोन में माता बात कर ली, बहुत बात कर ली। वो परिस्थिति मैंने उस टाइम पे देखी है कि जिस टाइम पे फ़ोन होते थे लैंडलाइन, गंगानगर कभी जाते थे, कोई जवान थी ड्यूटी लग गई, भाई मैं फ़ोन करके आऊँगा आज घर, और गांव में फ़ोन हुआ करता इक्का दुक्का, तो फिर आए हैं 5-6 के बाद ही थप्पड़ से। तो उस टाइम पे किसी का फ़ोन पाँच थोड़ा बहुत टाइम हुआ करा था। मेरा उस टाइम बेटी हुई थी पैदा 2002 में, और उस टाइम पर मैंने कई महीने हो गए देखे, 7-8 महीने फौज डिप्लो रही, छुट्टियाँ बंद थी। मैं सोचा बात ही कर लूँ। और गांव की परिस्थिति एक ऐसी थी, फ़ोन कर लिया, मिला ना भी मिला, अगर मिल गया तो एक मेरा आज भी ध्यान है कि किसी के घर में फ़ोन था और मैंने फ़ोन मिलाया कि मेरी किसी तरह बात हो जाए, बेटिया से हो जाए। वो तो उस टाइम पर जानी सी थी भाई, बहुत हो जाए माता हो जाए। उस टाइम पे फिर के रिप्लाई आंदी के कोई है को नहीं करा, बुलाने गए थे पाई को नानुकर में जवाब ऐसे करता, चलो भाई वापस। वो नहीं सोचे थे लोग के भाई कितनी परिस्थिति में तो इसने फ़ोन किया। चलो वो सारी परिस्थिति देखी, घर से बाहर भी रहे, हमने मौसम भी देखे, गर्मी सर्दी के ऊपर से हमने खतरे भी देखे। हमने एक परिस्थिति तुम्हारे पास ऐसी आ गई, मैं आपने बता दूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा तो ले रहा, मैं ज़्यादा तो नहीं ले रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फौजियों की बहुत ज़्यादा बात चली है, और देशभक्ति की भावना हर लोगों के दिल में होनी भी चाहिए। और जब मैं बताता हूँ कलाकारी के, तो मैं हूँ, वो तो जो है ठेक है, वो तो मेरे को, ये तो इतना मेरे को जोर नहीं लगा मेरा इस कलाकारी लाइन में। लेकिन वहाँ बता रहा हूँ कि इस 8 साल की नौकरी में क्या क्या परिस्थितियाँ झेल ली है एक फौजी आदमी, कितनी झेलता है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे ज़्यादा भी झेल लिए लोगों ने। वहाँ पर उसी बॉर्डर की बात आ रहा हूँ, 3 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर था, और हमारी एक वन टन हमारे पास थी, गाड़ी होती है वन टन फौज में। और एक मेरा सूबेदार सुबे सिंह, जिसकी 2 महीने पहले सुनाने का टाइम था, उसका बकाया भाई 2 ही महीने रहते पहले स्नान के, लेकिन वहाँ कुछ भी हो सका था। और हम 3 जवान थे वहाँ पर, और रात के टाइम पे वहाँ पर ऑर्डर आ गया भाई सारी जो है ना सेना यहाँ से वापस हो जाओ, और हमारे तक वो मैसेज नहीं पहुँच पाया। मैं थोड़ी सी दूर थी, हमारी एक जंटी के नीचे लगे थे, सुबह देखा पूरी फौज गायब। हम पूरे कैमोफ्लाइज थे, हमें ये नहीं पता कि किस साइड हमने जाना है, हम कहाँ क्या करें कैसे ना करें। 2 दिन हो गए, खाने पीने का नहीं भी, गाड़ी यहाँ से हम नहीं लाई तो उधर से क्या पता गोला जब बम्बा जब 20 किलोमीटर की रेंज, हम तो 3 किलोमीटर पे थे, सारे खत्म ने करनी ठीक नहीं समझी। तो एक वो परिस्थिति आई कि 2 दिन जब हम भूखे थे, पानी तो हमारे पास था, गांव खाली करा रखे थे, गांव नज़दीक जितने भी थे, लड़ाई का माहौल बन गया था उस टाइम पे। तो एक रेतीली ज़मीन होती है राजस्थान में, उड़े तो हमने खाना भाई रोटी पानी है, घर तक ही लेकर जा रहा था मैं, सूखा चून मारा दौरा था, चलो मैं रोटी पवा, रोटी भाई यूँ तो पवाएंगे आग बढ़ेगी। फिर हमने 5 फीट गड्ढा खोद दिया गाड़ी के बराबर में साइड में, ताकि आग ना दिखे या पता ना चले। अंदर हमने आग बाड़ी। देखो भूख की बात बताऊँ तो बंदे छोड़ देना है तो कच्ची रोटी है तो नहीं हुआ, सर्द परिस्थिति देखता है फौजी आदमी। और हमने आग बाड़ी तो वानी
बेलचा था, वो बेलचा मुंदा मार के रोटी पौन खतरा है बाली, वो काला रोगन कर रखा था पहला, तो रोटी सारी काले पे लग गई, कुछ दिखा कुछ ना दिखा, वो रोगन आगे उतर के दोबारा रोटी बनी, कुछ उसमें वो गल गया रेता कि मैं उसमें घी गा लेकर चलो पक्की खान जो कि भाई पहला साहब ने दे दो, साहब ने खाई, एक एक दो रोटियां अपने खा के उड़ा वो पेट भरा। तीसरे दिन फिर हमने डरते डरते ने रात के टाइम पर थोड़ी थोड़ी बिना लाइट वाले हरकत करी, उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ भी जा सका थे, गांव की तरफ भी जा सकें, लेकर तिकड़िया कड़े हमने रात ने अपनी फौज फाज टोली कड़ियाँ, फिर हमारे यूनिट कड़े बेरा करे, हम उस तरीका तो पहुँच गए। तो इसी परिस्थिति जो देखी है नहीं हमने सेना के अंदर, तो हमने न्यू भी पता है कि हम मौत के कितने नज़दीक से निकल के आए हैं, फौजिया ने पूछ ले पता होगा, और हमने ज़िंदगी में तकलीफ मौसम की भी कैसे सहन करी है, और इस देश के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कराया है, और देश क्या है हमारे लिए, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से हमारे को प्रेम है। जो भी फौजी आदमी है वो कभी भी ईमानदार वफादारी अपनी नहीं छोड़ देगा, देशभक्ति अपने मन से नहीं छोड़ देगा, चाहे उसने कितने मर्जी पीछे में गाड़ लो। ये खास बात है क्योंकि वहाँ पे हमने चीज़ें देख ली। तो ये मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं तो वैसे 25-25 हज़ार पब्लिक में प्रोग्राम करूँ भाई, मैंने खूब प्रोग्राम करे, 35-35, 40-40, 50 हज़ार की पब्लिक में मैंने प्रोग्राम किए हैं। मैं तो ये थोड़ा चैनल बना के घर इसी लगा के बैठा हूँ, 7-8 चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ, एज पर प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ, बाकी मैंने स्टेज बहुत करी है। लेकिन आज उन्हें बैठ कर जो मैंने छोटे से प्रोग्राम में आनंद आया, क्यों आया, क्योंकि डोल धमाके प्रोमो हमारे तो आड़ा बड़े बढ़िया बात, बड़े हास्या भंग, देशभक्ति, और आपने बड़े रसीली जो भी थे आपने सुनाई बड़ी अच्छी, लेकिन जो फौजियों के बारे में जो आपने बताया यहाँ, जो फौजियों की ज़्यादातर बात चली, इसका मतलब देशभक्ति की भावना आज भी नौजवानों के अंदर है, इसलिए मैंने देशभक्ति बात आपको बताई है। और फिर कलाकारी की बात ये है भाई कि मेरा जुनून था कि मैं कलाकारी के रूप में मैंने लोग पहचाना है। कई एक चीज़ें ऐसे हुई, मेरे घुटने में 14 टांके लग रहे हैं, एक में मेरा गुमचोट है, ऑपरेशन इसका ही बोल रहा था, आर्मी मैंने करवाया नहीं क्योंकि फिर मेरे गेम छूट गए। नहीं, मेरा जुनून था कि मैं गेम के माध्यम से ही नेशनल इंटरनेशनल खेल कर रैंक लूँगा आर्मी के अंदर, वो सपना वहाँ रह गया। फिर मैंने गायकी की तरफ रुख कराया। गायकी का ऐसा सिस्टम था कि यहाँ मैंने लगा कि मैं चल जूँगा। उस टाइम की भाई जिक्र कर रहा कि मैंने HRC में, उस टाइम मैं सेना में था, मैं छुट्टी आकर प्रोग्राम कराया करूँ था। वो मैंने सीढ़ियाँ बनाई, कैस्टें बनाई, मेरी सारी चलती गई, मैंने ये हो गया कि भाई इतना कामयाबी मिलेगी। लेकिन वहाँ से सेना से छुट्टी नहीं मिली थी भाई, वहाँ हम 24 घंटे के नौकर हैं, 24 घंटे फट्टे पे, किसी टाइम भी हमारे लिए कोई भी ऑर्डर आ सकता, हम हिल नहीं सकते। सिविल की नौकरी होंगी, पुलिस की होंगी, डॉक्टर की होंगी, पटवारी की होंगी, भाई मास्टर की होंगी, मैं उड़ा खूब कर लेंदा गल्ला नौकरी करता, 8 घंटे ड्यूटी करी, अपना काम कर लेंदा। लेकिन वहाँ 24 घंटे हमारे को फट्टे पे रहना पड़ता है, हम नहीं हिल सकते वहाँ से। तो मैंने ये समझा कि भाई मैं यहाँ नहीं, दूसरी मेरा चोट लगी, मैं कैटेगरी हो गया, कैटेगरी के बाद रैंक नहीं मिलता, सिपाही रैंक में मैंने सारी सर्विस करनी पड़ती, चाहे मैं 20 करूँ 25 करूँ। मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मेरे को डिस्चार्ज लेकर मेरे को जाना है, फौज मेरे को छोड़ना नहीं चाहे थी। मैंने अपना डॉक्टर से बात करी, भाई मेरा चोट का हवाला दिया, और जड़ कर करा के मैं अपना वहाँ से डिस्चार्ज लेकर निकल गया। 8 साल 3 महीने उस टाइम मेरी नौकरी कंप्लीट थी। यहाँ आने के बाद वो क्या कहना, रिस्क के बिना कुछ नहीं है। अगर मैं रिस्क ना लेता तो आज सेना के अंदर सर्विस करता एक सिपाही रैंक के अंदर, और ना तो आज मेरी जो 4 बेटियां हैं, एक बेटा ही वो है 2 साल का, अगर मैं वहाँ रहता ना तो मेरी आज 3 बेटियां आज मेरी इंडिया चैंपियन है बॉक्सिंग के अंदर, बड़े वाले ताड़ी बजा दिया, ना तो मैं उनको प्लेयर बना सकूँ था अगर मैं, और आज मैं एक सर्विस अपनी वहाँ करता तो यहाँ आज मैं 10 बंदों को सर्विस दे रहा हूँ, वो ना दे पाऊँ था, और इतना नाम नहीं हो पाया था। वो मैंने पता था कि तेरी यही एज है, 20-25 साल की अभी जो है, इसी यही तेरी ऊर्जा, इसी में तू कामयाब हो सके। पूरे में आया आने के बाद वही हालात एक बार ऐसी आ गई थी, क्या बंदे का जब वक्त पड़े ना माड़ा तो साया भी साथ छोड़ दे भाई साहब, साया नहीं कहते भाई अपना आप संभल, मैंने कोई मतलब नहीं है। शादी हो रखी थी, 2 बेटियां थी मेरा, परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि मतलब मिसेज भी छोड़ कर चली गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बोली या तो सेना की नौकरी कर, जब मैं उनसे कहूँ था, सेना ने मेरे को 3 साल होल्ड में रखा, बोला 3 साल तक भी बोला आजा आजा आजा, डिस्चार्ज मंजूर नहीं कराया मेरा। फिर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था नौकरी कर, घर वाले भी बोले नौकरी कर भाई। उस टाइम मैंने बोल दिया अपने दम पे गया था, अपने दम पे आया हूँ, अपने दम पे कामयाब होऊंगा, मैं जो है नहीं करता। और मैंने यहाँ सिंगिंग लाइन में करना, सिंगिंग का नाम आते इनके, तो गान बजाने वाले हैं, अपने थोड़ा हरियाणा में कहते हैं गान बजाने वाले हैं, तो गान बजाने वाले किस वे में ले जाए, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि संगीत एक चीज़ क्या है, ये कलाकारी मतलब चीज़ क्या है। फिर चलो मेरा एक थी मन में कि मैं कोई बदलाव लेके आऊँगा हरियाणा में, इस थीम को लेकर मैं चला था, क्योंकि मैं जब सेना में था तो देखा करता ऑल इंडिया के बंदे थे वहाँ गाने बजा कर थे, ये सबके गाने बजा, पंजाबी बाजे, हिंदी बाजे, अब हमारे हरियाणवी गाने उड़े अपने हरियाणा के अलावा कोई सुने को नहीं। हरियाणा वाले भी वही सुने जो अपने जीत रोहतक कैथल सोनीपतियाँ परन अम्बाला संभाले, फिर पंजाबी सुने, परली साइड वाले फिर बागड़ी सुने। महा यार ये सिर्फ एक म्यूजिक की कमी है, इस म्यूजिक की थोड़ी सी लेकर बदलाव को मैं सोचूँ था कि कोई मैं कर दूँ। मैं कई प्रयास करे भी, मेरी कई कैस्टें चली, लेकिन उस तरीके से नहीं चली जो मैं चाहूँ था। पीड़े चुबार वाली काटी कहीं किसी कैस्ट से जो चली, लेकिन वो नहीं चीज़ बनी हाँ जो मैं चाहूँ था।
आऊँगा कि उस बात पे बह गया उस पॉइंट पानी वाला का। फिर मैंने नहीं सोचा भी हरियाणा में ही रागड़ियाँ के हैं मरीज, इन रागड़ियों को डीजे रिमिक्स किया जाए। कंपनी वाले ने हाथ खड़े कर दिए, भाई ने बोला ये चीज़ कौन चलती। मैं चलो ना चलो, मैंने एक बार कर लेने दो। मैंने 8,000 रुपये कैसेट के देख रहे थे, सुपर फाइन कंपनी चित्ता कैस्ट कंपनी रोहतक की थी उस टाइम, उस साथ मेरा एग्रीमेंट था। तो मैं बोला जी आप कैस्ट के पीछे मत दियो। इन्होंने कहा ठीक है। बोले यार ये तो आ गया चट्टाना दिमाग लेके यार, इनको रागड़ी ने घटी चे पे गाऊंगा, मेरा मजाक कर लिया। मैं बोला थोड़ा पीछे को लेंदा यार, चल ठीक है दे दियो, नहीं टाल कर दियो। मन में दे दे मैं रागनी, थोड़ी ईट रागनी, उन्हें ईट रागनी मेरे को दे दी। और जब यूँ पड़ा ना क्या सीधा पड़ा है, वो आप फेंका उल्टा पड़ जाए सीधा, वो उस टाइम पे मैं रागनी ने वह रंग चढ़ा चढ़ा के मैंने उन तर्जा के ऊपर डीजे पे देखे सारे फिट बैठ के, मैंने ईट रागनी मेरे को उन्हें दे दी। तो बल हाउस दयाचंद माए नाले का जिसने रागनी लिखी थी, पानी वाली पानी प्यादे बल हाउस बलवान फौजी का जिसने रागनी लिखी थी, पतला दुपट्टा लिखी हुई तो उनकी थी, मेर सिंह फौजी की थी रागनी तो उनकी लिखी हुई थी। मैंने तो सिर्फ उनको कन्वर्ट करके बदलाव दे दिया उस टाइम पे। अनिगढ़ हुआ बन जो भी रागनी ढूंढे ठहरी थी पहले राजेंद्र खरके की आवाज़ में, और मेरी आवाज़ माए पर जमे बट काट दी। तो ये चीज़ें फिर जिस टाइम पे भाई गई ना मार्केट में, एकदम समझ लो कि 2007 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा राजस्थान दिल्ली में लोकल गीत अपने हरियाणवी बोली के पहली बार डीजे पर बजे थे। तो उस टाइम बजे थे, तो पहला पंजाबी को नाचे कर दिया था। तो वो बदलाव का इंसान बने, उसके लिए मुझे खुशी है। और ये एक जुनून था जो आज आप लोगों के अंदर है, ये जुनून जिंदा रखना है। फील्ड चाहे कोई भी है भाई, कोई माड़ी फील्ड नहीं होती, सिर्फ अपने आप का करैक्टर, सबसे पहले आप करैक्टर का साफ हो, बंदा कहीं मार नहीं खावेगा, हर फील्ड के अंदर पास हो जाएगा। और पानी वाली पानी प्यादे की डिमांड करिए, 2 लाइना की बात जरूर गाऊंगा। ये तो मैंने अपनी लाइफ की बताई थी कि आज वो फिर जिस टाइम पे पानी वाली ईट होगी सारा सौदा फिट हो गया भाई। वह मैडम मैं उसका गई, मैं तो क्यों गई, नहीं कहा मैंने तो तेरी माँ कहती नहीं तू बग जाए फौज जाए बग जाए, कई चीज़ें लिकट का आई। फिर आया पाछा ही में सबने प्यारा लगने लग गया। बहुत बढ़िया सिस्टम फिर भगवान की दया से। फिर पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। अरे 15 16 20 उम्र त्री हो रही सैरंग छाटन की, के लाई थी के ले जागी बाण छोड़ दे नाटन की। तरी एक चीज दिल डाटन की, तू लाके मोल खड़ी होगी। पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, पानी आली पानी प्या दे, अरे परदेसी की तू प्यास बुझा दे। अरे पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर। बड़ी खुशी हुई जब कनाडा अमेरिका तय इंग्लैंड तय वीडियो कॉल, इंग्लैंड तय हरियाणा के छोरे वीडियो कॉल करके दिखावा अंग्रेज नाचा पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर। मजा आ गया। तो ये चीजें हुई। उसके बाद भाई चैनल बनाए, अब कई न्यू कहते हैं बोले यार ये सुनते को नहीं, अच्छी चीज सुनते को नहीं। भाई क्यों नहीं सुनते अच्छी चीज? हाँ सुनाऊं, अच्छी चीज क्यों नहीं सुनते? मेरी बात सुन ले, 2 बात और बताता ना लग दे थे। मेरे 7-8 चैनल हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक सोच लेकर चला था, जो अपने दादी नानी के पुराने गीत आप सुना करते, अपने मम्मा का जाया करते, अपनी नानी और नाचे करते, दादी और माँ और वे गीत में का ठाणे हैं। तो आज मेरा हरियाणवी फोक नाम का चैनल खोल के देख लियो, गुरप्रीत कौर उसके अंदर मेन लीडिंग में पावेगी था हमने। और आज 1069 नंबर गीत आज रिलीज करे, कल ने 1017 हुआ, अगर एक पता लग गया था भाई साहब, रिकॉर्ड बना दिया, 1000 तो ऊपर गीत टपा दिए। और न्यू कहने बोला सुन देखो नहीं, आज हर जगह हर छोटी कोई भी लुगाइयों का प्रोग्राम हो ना, सबसे पहला गीत बाजन सॉरी केयर ऐसी फेम निकल के आई है। आज जितनी भी मॉडल है ना, जितनी भी हरियाणा राजस्थान के अंदर मॉडल है, तो उनकी छवि देख लो, उनका देख लो किस तरीके की इमेज बनाई है। एक इस लड़की के साइड में इमेज देख लो किस साइड की बनी है, जिस इमेज बनाओगे इसी बन जाएगी। मेहनत हमारी थी भाई, मैंने करोड़ रुपए खर्च कराया, पता नहीं मेरे पास 10 करोड़ आए कि नहीं आए, डरनी मैंने 50 लाख का लॉस होया कि नहीं होया, लेकिन ये चीज़ तो जिंदा कर दी 10-15 साल खातर कर दी होगी। ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें आप लेकर चलो भाई की बार बार या इनाम दे रहे थे, जब मेडल दे रहे थे भाई बार बार बोल रहा था कि भाई अच्छा लिखा करो, अच्छा लिखा करो, अच्छा लिखा करो। भाई लिखा भी अच्छा करो, अच्छा लिखोगे तो, क्योंकि कलाकार एक समाज का आईना है। और हम हमारे को बोलते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कलाकार हूँ जो पुराने में भी आऊँ और नए में भी आऊँ। नए कलाकारों का भी उस हिसाब तभी पैसा सारा मैटर पुराने के साथ। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है ना भाई, आप में जिसी बनाओगे इसी बन जाएगी। इसलिए साफ सुथरा लिखो, हम आईना है समाज का, हमें समाज लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। 2 घंटे बोलेंगे तो लोग कान लगा के सुनेंगे, तो इसलिए अच्छी बात पेश करो ताकि बच्चे का समझ में आवे, आगे अपना जो है राष्ट्र निर्माण के अंदर सभी की सोच का योगदान हमें मिले। और पतला दुपट्टा की 2 लाइन की और भाई ने फरमाइश करिए, वो सुनाएंगे तुम्हारे को। हाँ ओ मेरे ओढ़न पहरन के से दिन
पिया बात बात पे क्यों झीखे पतला रे गोरी पतला, हेर पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, मेरा गोरा रंग से रे मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा, इस भूरे रंग न लकोले मेरी बडमा, हो मेरे किसा मर्द पल्ले पड़ा मैं राजी ना बिल्कुल जी के, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। अच्छा वाह गोरा खड़ी खड़ी तुम्हारे लाए भाई, सबसे शुक्रगुजार मैं परमात्मा की माँ सरस्वती की कृपा मानूं कि कैटेगरी हुआ कलाकारों की, जो कलाकार जागरण करते हैं ना वो जागरण के कलाकार न्यारे हुए हैं, मतलब कि वो रागणी में कौन जाया करते, जो रागणी वाले हुए को जागरण में नहीं बुलाता, लेकिन मेरे को परमात्मा ने माँ सरस्वती ने इसी कृपा बख्श रखी है, मैं ऑलराउंडर लोग मैंने देखे हैं, तो होर कोलजा उड़ाई बुला ले हैं, रागणी में बुला ले यार, जगराते मेरे इतने हुए इतने तो ये और प्रोग्राम होंगे भी कौन। तो एक भजन गाया था पीछे से मैंने जो लगातार 4-5 सालों से हिट चल रहा है, कावड़ के अंदर सबसे पहला बजता तो ये बजता है गोरा खड़ी खड़ी तू हल्ले रे आज चाल कसुती चाल। वो एक नई सोच मैंने बहादुरगढ़ बैठा था मैं जगराते में, और मेरे पास महेश एक महेंद्र भट्टी कलाकार है, महाराज कोई नई चीज़ यार कावड़ पे देवा, सोचता रहा महा गोरा ना बांग प्या दिया बोड़ा तो प्याने लग रहे हैं लोग ने, गोरा बांग तो गोरा ना कहते पिए को नहीं, मैं भी बात ये कहते पिए को नहीं, लोग नहीं कहेंगे तो गलत काम कर दिया। फिर सोच के दिमाग मार दिया लाया, महा गोरा बोड़ा ना बकावेगी भैया बोले मैंने बांग पी ली, सुक्का ड्रामा करूँ, बांग पीने का करेगी सुक्का ड्रामा, लोगों ने देखा सुक्का ड्रामा कर रही है अपना बुराई भी नहीं आवेगी, बस वही सोचता मैंने करे फिट बैठ गया। वही बात है ना, एक्सपेरिमेंटों हैं भाई सब कावड़ के अंदर समझ ले, फिर तमिल उठाया था उस गीत ने, 90% कावड़ा पर वही गीत में बाजा सुना, आज तक भी चल रहा है, जाके में भी हर जगह बाज जाए। 2 हिट हुए थे उस टाइम मेरे गले बांग रगड़ के पिया करूँ सुकुंडी सोटे आला सो तू राजा की राज दुलारी में सरप अरे गोरा खड़ी खड़ी तू हल्ले रे आज चाल कसूती चाल, अरे चाल कसूती चाल तू चाल कसूती चाल रे आज खड़ी खड़ी तू हल्ले रे गोरा चाल कसूती चाल। गोरा के जवाब दे अरे करके चोटी ढिल्ली रे भोले भंग मने भी पीली, अरे भंग मने भी पीली आज भंग मने भी पीली रे आज करके चोटी ढिल्ली रे भोले भंग मने भी पीली, ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, बिन सोचे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते, ठालिया कुंडी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा रे, तो ठालिया कुंडी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा, पीऊंगी भर भर लोटा मैं भी पीऊंगी भर भर लोटा रे आज खड़ी खड़ी तू हल्ले रे गोरा चाल कसूती चाल, करके चोटी ढिल्ली रे भोले भंग मने भी पीली। जी को बहुत बढ़िया, और बताइए एक और करके देश की जनसंख्या का ये हाल हो रहा है, पी साहब एक सवाल था। हाँ जी बोलो साहब बता रहे हैं मान लो कलाकार बैठे हैं जितने भी हैं कुछ ना कुछ लिखे हैं, बिल्कुल सर, अगर मान लो आपकी कदे अप्रोच की जरूरत पड़ जाए, आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए, बोलो कोई गाना भाई मेरी बात सुनो, कोई स्क्रिप्ट है भाई बात सुनो मेरी, देख मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, और मैंने जो है मेरे आज 3 स्टूडियो मेरा काम चल रहा है, 2 स्टूडियो मेरे घर लगा रखे मैंने, वीडियो का सारा मेरे कैमरे से लेकर एडिटिंग तक मेरी टेबल पे काम हो रहा है, और मैं जो है अपनी समझ से काम करने लग रहा हूँ जो मेरे को अच्छा लगने लग रहा है। और रही बात यार मेरे स्टूडियो में जो कोई एंटर कर गया ऑडियो से लेकर वीडियो तक, भैया मैंने किसी से पंजी नहीं ली, और क्योंकि मैं व्यापार नहीं कर रहा और ना मैंने कोई दुकान खोल रखी, मेरे को तो कोई बच्चा की समझ में आ जाएगी बच्चा चल जाएगा तो मैं जो है उससे करवा लेता हूँ, ले भाई आगे तेरी किस्मत है, मैं अपना टाइम अपना स्टूडियो अपने सब कुछ तेरे को दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई बाहर हमने देना नहीं पड़ता, और मैं फुल इस चीज़ के लिए तैयार हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बंदा चल जाएगा और चल सकता है, मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हूँ। अप्रोच की क्या दिक्कत, सब कुछ अपने पास है, मेरे पास 7-8 चैनल है, हाँ 7-8 चैनल है मेरे पास। कौन सा? अच्छा हाँ, फिर तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू, अगड़ बम 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 और बम लहरी, अगड़ बम 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 और बम लहरी, मैं अवधूत दर्शनी बाबा रंग राग देख के डर जागी, राख घोड़ के पिया करूं मेरे भाग देख के डर
जागी। पंच धूणिया के बीच तपू मेरी आंख देख कह डर जागी। सो नाग पड़े मेरा गढ़ मह नाग देख कह डर जागी। साहूकार की बेटी तू मैं खास टोटे आला सू। भांग रगड़ कह पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। अगड़ बम 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 और बम लहरी। भाई का कोई सवाल है तो कोई पूछ सके भाई, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल। कुछ लेकिन एक बात बताऊंगा कि संघर्ष करो। मैं आज अगर इस कुर्सी पे बैठा हूं ना तो ये सम्मान के चलो भाई साहब 25 साल संघर्ष, 25 साल का इस लाइन में मैं मानता हूं कि 25 साल का संघर्ष है। लेकिन कहीं भी प्रोड्यूसर बनने के बावजूद भी मैंने किससे कोई न्यू कह दे हरियाणा में कि फौजी साहब ने मेरे 5 रुपये की ठगी मार ली भाई, मारे को बुलाया, ये करा, न्यू करवा दिया भाई, बड़ा खुश हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ, इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। और कभी भी आप बच्चे हो, ये बात मन में ठोक के चलना, अगर कामयाब होना है तो कहीं कच्ची बात ना करो कि कहीं बात अपना देनी आ जा। नंबर 1 दिमाग में टेंशन आने दो। दिमाग में टेंशन आ गई फैल हो जाओगे, टेंशन को करावेगी। आज चुगली कर गया फलाना का गए, अब दिखना है उसने उसका बताया दी ले मैं को आऊँगा, चल पछाऊँगा, तने मेरा मैंने कह रखी है मैं फंसूंगा। तो टेंशन माइंड फ्री रहो, किसी की चुगली चपाटी ना करो, किसी के लिए ठगी ना मारो, अपना हिसाब से चलो कि कोई अपनी तरफ उंगली ना कर सके। जिंदगी जीने का बहुत मजा